नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार जीतने के लिए बीजेपी परेशान है। नीतीश कुमार का कद एक तरफ छोटा करना चाह रही है, दूसरी तरफ अपना कद बढ़ाना चाहती है। और अपना कद बढ़ाने के लिए उसका सबसे बड़ा जो गेम प्लान है, उसमें मुसलमान आते हैं कि कैसे मुसलमान को विलेन साबित करें। कल पटना में बीजेपी ने हुंकार सभा बनाई और उस हुंकार सभा में पिछड़ों के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हुंकार सम्मेलन किया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार में है जिसको कहते हैं ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, या कहिए एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, ज्यादा सही है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी एक सम्मेलन किया था पिछड़ों के लिए, जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया था, उसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया था अत्यंत पिछड़ा समाज पर। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है बिहार में कुछ 36-37% के आसपास एक बड़ा वर्ग है। और माना जाता है कि नीतीश कुमार की ताकत जो है वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग तो है जिसमें कुर्मी कोयरी आते हैं, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई ऐसा नेता नहीं है, न बीजेपी के पास है न किसी और पार्टी के पास, और वो नीतीश कुमार के साथ है, ऐसा माना जाता है। हालांकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो सबसे बड़े नेता माने जाते रहे कर्पूरी ठाकुर, जो मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के, पिछले दिनों बीजेपी ने, या कहिए भारत सरकार ने, भारत रत्न दिया और पिछड़ा वर्ग को लुभाने की कोशिश की कि हम पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं। लेकिन बिहार में और देश में जिस तरह से बीजेपी ने शासन किया है पिछले 11 सालों में, उससे पिछड़ा वर्ग के लिए या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना हितैषी है, ये एक्सपोज हो चुका है। जो पटना में जो रैली हुई, हालांकि उसमें बताया जाता है कि 50% कुर्सियां खाली थी। पटना में एक मिलर हाई स्कूल है जहाँ पे ये रैली की गई, या कहिए सम्मेलन किया गया। और इस सम्मेलन में कुर्सियां लगाई थी गई थी, हजारों कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन उसमें वो कुर्सियां खाली रह गई। आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली थी, ऐसी रिपोर्ट है बिहार से। और वहां पे जो है तमाम जो बीजेपी के नेता हैं बिहार के, खास करके बिहार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, गिरिराज सिंह थे, उसके अलावा रविशंकर प्रसाद थे, ये तमाम जो है नेता थे। और राज्यसभा सांसद है भीम सिंह, उन्होंने ये आयोजन किया था। अत्यंत पिछड़ा समाज से वो भी आते हैं और ये आयोजन किया था। लेकिन चूंकि वहाँ जो आम अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हैं उनकी भागीदारी नहीं हुई, तो जाहिर है ये रैली जो है या कहिए सम्मेलन जो हुआ, एक तरह से फ्लॉप हुआ। लेकिन जो बीजेपी के नेता, उनकी एक खास क्वालिटी है, बड़बोलापन उसमें सबसे ज्यादा है और झूठ फैलाने में मास्टर है, जितना झूठ फैला सकते हैं। जैसे जो नेता है, ये इसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि हम ही हैं जिन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग को इतना सम्मान दिया, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। उसके बाद आज हमारे मंत्रिमंडल में 21 मंत्री हैं और उसमें से 7 मंत्री जो हैं, मतलब बीजेपी की तरफ से 21 मंत्री हैं, और उसमें से 7 मंत्री अति पिछड़ा समाज से आते हैं। बाकायदा नाम गिनाया, प्रेम कुमार जी, रेणु देवी जी, केदार केदार गुप्ता जी, मोतीलाल जी, हरी सहनी, विजय मंडल और सुरेश मेहता, इन सबके नाम गिनाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भीम सिंह को सांसद बनाया, धर्मशिला गुप्ता जी को तेली समाज से आते हैं, उनको सांसद बीजेपी ने बनाया, डॉक्टर प्रमोद कुमार, हरीश सैनी, लाल मोहन गुप्ता, कई लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन ये सब तो किया, लेकिन पिछड़ा समाज के लिए क्या किया, ये नहीं बता सके डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण कराया, और जाति सर्वेक्षण में जो पिछड़े और अति पिछड़ों के आरक्षण बढ़ाने की बात थी, वो हाई कोर्ट में अटक गया। हाई कोर्ट ने रोक दिया और नवम अनुसूची में शामिल करने की बात थी, उस पर कुछ नहीं किया बीजेपी ने, आज तक कुछ नहीं किया। हाँ, बीजेपी ने ये जरूर किया कि
जो वहाँ ईडब्ल्यू ईडब्ल्यूसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2017 में दिया, वो सवर्णों को दिया, वो रुका हुआ था बिहार में। तो जाति गणना के बाद लगा कि हम पिछड़ों के लिए जब प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, तो अगड़ों के प्रतिशत भी हम दे दें, और वहाँ ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया। लेकिन बीजेपी ने धोखा किया। बीजेपी ने धोखा इस तरह के किया कि ईडब्ल्यूएस तो लागू करवा लिया, लेकिन जो पिछड़ों का प्रतिशत बढ़ाया गया था, उसको कानूनी फंदों में फँसा दिया। चूँकि जो हमारा संविधान है, उसमें 50% आरक्षण का ही प्रावधान है, तो 50% से ज़्यादा कर नहीं सकते। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि 50% ही जब था, तो ये 10% ईडब्ल्यूएस कैसे आ गया? तो इसके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया संविधान में। नरेंद्र मोदी सरकार ने ही ये संशोधन किया, जिसमें आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिया गया। बिहार में जो जाति गणना हुई, उसमें 15% सवर्ण है, उसमें मुस्लिम भी शामिल है। मुस्लिम सवर्ण जो है, वो भी उसमें शामिल है, और 15%। अब बतलाइए, 10% उनके लिए आप आरक्षण करते हो, जो 15% सवर्ण क्लास है, उसके लिए 10% आरक्षण करते हो। क्या ये बेईमानी नहीं है? और जो पिछड़े, जो 63% के करीब है, उनके उनके लिए 27% आरक्षण, क्या ये बेईमानी नहीं है? और बीजेपी के नेताओं ने ये भी याद दिलाया कि जो आरक्षण जब लागू हुआ था वीपी सिंह सरकार में, तो हम ही साथ खड़े थे। लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि जब वीपी सिंह ने ये आरक्षण लागू किया, तो वो रथ लेकर के निकल गए हिंदुओं को एक करने के लिए। उनको उसके पहले जो है, अत्यंत पिछड़ा तमाम जो समाज है, उनकी चिंता नहीं थी। वो हिंदू के एक करने चले, और हिंदू बटा हुआ कहाँ था? हिंदू को कहा कि इन्होंने आरक्षण की वजह से हिंदू बँट रहे हैं, और आरक्षण को इन्होंने ही जो है कहा था कि ये जातिवाद है। जब कर्पूरी ठाकुर ने भी आरक्षण लागू किया था, बिहार में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया। उनके लिए कौन-सी गाली नहीं दी थी इन लोगों ने? उनको जाति को लेकर के गालियाँ दी, और तमाम दर्ज है, जो पिछले पन्ने हैं इतिहास के उसमें। लेकिन बीजेपी के नेता बेसिकली जो है, झूठ बोलने में, तथ्यों को छुपा जाने में, बात को मुसलमानों की तरफ मोड़ देने में महारत हासिल है उनको। यहाँ भी वही किया। कर्पूरी ठाकुर के साथ इन्होंने क्या किया, वीपी सिंह के साथ इन्होंने क्या किया, वो बात गुम कर गए। कर्पूरी ठाकुर को दे दिया भारत रत्न, तो बतला दिया कि हमने जो है पिछड़ों का कल्याण कर दिया। अच्छा हुआ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, लेकिन वो भारत रत्न के लायक थे। आज नहीं कल उनको भारत रत्न मिलता। आपको लगा कि बिहार में हमको चुनाव जीतना है, लोकसभा चुनाव जीतना है, लोकसभा में कहीं हार ना जाए, इसके लिए उनको आरक्षण, इनको भारत रत्न दिया। दूसरी तरफ जो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए जो आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया गया, अगर पिछड़ों, अति पिछड़ों की चिंता होती बीजेपी को, तो नवम अनुसूची में दर्ज किया जाता है। जिसे जो तमिलनाडु में जो आरक्षण है, जो बढ़ा हुआ आरक्षण है, 50% से ज़्यादा वहाँ आरक्षण है, लगभग 69% आरक्षण है वहाँ, और वो नवम अनुसूची की वजह से। नवम अनुसूची में जो भी चीज़ें डाली जाती है, वो कानून से अलग हो जाती है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो अपवाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है उसका। तो नीतीश कुमार ने शुरुआत में कहा भी था, बिहार के तमाम नेताओं ने, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, जनता दल के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि इसको नवम अनुसूची में शामिल किया, लेकिन कुछ नहीं किया। अब जो है, गिरिराज सिंह देखिए नया खेल खेल रहे हैं वहाँ। जो उन्होंने आज भाषण किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो 37% आरक्षण है, 37% आबादी है पिछड़ों की, और इसमें 10% आबादी जो है मुस्लिम समाज की, और आपका सारा आरक्षण वही खा जाता है। अब बताइए, 27% आरक्षण में 67%, 63% पिछड़े, इसमें मुस्लिम भी शामिल है, पसमानदा जिसको कहा जाता है बिहार में। उनका 63% को आपने 27% दिया है, और 10% वो मुसलमान कैसे खा गए भाई? किस आधार पे आपने गणना की? लेकिन बीजेपी के नेता जो है, वो डेटा पे विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं जो हम बोल दिया, वही सही है। और
आरक्षण को लेकर के जो बिहार में राजनीति चल रही है, उसमें बिहार में बीजेपी जो बिहार की बीजेपी है, उसको कहीं दाल गलती दिखाई नहीं पड़ रही है। चूँकि बिहार में जो उसके ज़्यादातर नेता हैं, सवर्ण नेता है और पिछड़ों के पास कहने के लिए कुछ नहीं। मंत्रालय है उनके पास, लेकिन उनकी चलती कहाँ है? और बिहार में भी अभी भी पिछले 20 साल से अगर आप देख लीजिए तो उनकी राजनीति हिंदू-मुसलमान से अलग कुछ हुई नहीं। लगातार गिरिराज सिंह ने जब वो बिहार में मंत्री थे, अश्विनी कुमार चौबे जब बिहार में मंत्री थे, तमाम लोगों ने सिर्फ़ जो है मुसलमान, मुसलमान किया। हालाँकि मुसलमान बिहार के जो है वो भी काफ़ी गरीब है, पसमानदा की लड़ाई भाई अली अनवर जो है लंबे समय लड़ते रहे और जनता दल यू के साथ थे तब वो सांसद थे जनता दल यू के। उन्होंने ही पसमानदा मुसलमान की बात की थी, जो दलित पिछड़े मुस्लिम हैं उनकी बात की थी। आम तौर पे माना जाता है कि जो है, जो जातियाँ हैं वो हिंदू धर्म में है और उसके आधार पर आरक्षण दिया गया कि जातियों में भेद है। लेकिन एक सच ये भी है कि मुसलमानों में भी जातियाँ हैं, उसमें भी सवर्ण है, उसमें भी दलित है, उसमें भी पिछड़े हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है कि आज आरक्षण दिया गया है। आरक्षण देने का काम उसी समय किया गया था जब पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था। जब ये कहते हैं कि हमारी वजह से पिछड़ों को आरक्षण मिला, उसी समय था। और मुसलमान की राजनीति ये लगातार करते हैं मुसलमान को गिराने के लिए और ये कह रहे हैं जो गिरिराज सिंह की 10% आरक्षण मुसलमान खा जाते हैं, वो किस आधार पे खा जाते हैं? क्या उनके पास डेटा है कि पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया उसमें से 10% पिछड़े खा जाते हैं? नहीं है उनके पास डेटा। अब उसके बाद देखिए आज जो है तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा, उनके लालू प्रसाद यादव को लगातार लोग बोलते हैं चारा-चोर और उसमें जो सवर्ण जातियाँ हैं, वो सबसे आगे हैं चारा-चोर बोलने में, उन्होंने ही चारा-चोर कहा। पिछले दिन विधानसभा में भी आया था कि चारा खाया मिश्रा और चोर कहलाया पिछड़ा, ये नारा वहाँ बिहार में बड़ा हिट माना जा रहा है। एक और जो है, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया तेजस्वी यादव ने, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण चोर है। और मैं भी इस बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ। बीजेपी आरक्षण चोर है। आरक्षण के नाम पर तमाम घोटाले करती है बीजेपी और आरएसएस बीजेपी की कभी मंशा नहीं रही कि पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। जातीय समीकरण राजनीतिक तौर पे ज़रूर साधते हैं, लेकिन उनके एजेंडा में वो पिछड़ों को मुख्यमंत्री बना देंगे, पिछड़ों को मंत्री बना देंगे। लेकिन उनका एजेंडा एक ही रहता है कि कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाए, कैसे सवर्णों की मदद की जाए। इसका बड़ा उदाहरण आप उत्तर प्रदेश को लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, कहा जाता है कि जो सरकार बनी थी 2017 में उसमें बड़ी भूमिका थी केशव प्रसाद मौर्य की, उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी भी अध्यक्ष पिछड़े हैं। लेकिन 69,000 शिक्षकों की बहाली का मामला हो जिसमें 15,000 से ज़्यादा पद जो पिछड़ों के लिए आरक्षित थे, वो अनरिज़र्व कैटेगरी को दे दिया गया, बेईमानी की। आपको हमने बताया कि किस तरह से 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी सरकार ने अगड़ों के लिए रखी, दी, व्यवस्था की और ईडब्ल्यूएस जिसको कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो 10% आरक्षण बेईमानी वहाँ की और पिछड़ों के आरक्षण में बेईमानी लगातार कर रहे हैं कि 67% आबादी है, उसको 27% पे आपने रोका हुआ है। बिहार सरकार ने जो बढ़ाया जाति गणना करके, वो आपने नहीं लागू किया और 27% आरक्षण में भी लगातार जो है बीजेपी सरकारें तमाम जगहों पे बेईमानी कर रही है। आप ट्विटर पे जाके देखिए, ढेर सारे आपको पोस्ट दिखेंगे जिसमें किस तरह से आरक्षण के नाम पे ठगी की जाती है। जो आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है। उनकी जगह पे जो है बहाली कर दी जाती है, सवर्णों की बहाली कर दी जाती है और तमाम तरीके के घोटाले किए जाते हैं। लेटरल एंट्री तो है ही, लेटरल एंट्री अलग घोटाला है, लेकिन उसके अलावा तमाम घोटाले करते हैं और आरक्षण के नाम पर जो बीजेपी खेल खेल रही है, मुझे लगता है बिहार में चलने वाला है और बीजेपी की यही चिंता है। उसको लग रहा है कि अब जो है खाली हिंदू-मुसलमान करने से वो जीत नहीं सकते क्योंकि बिहार में हिंदू-मुसलमान आसान नहीं है और इससे नीतीश कुमार को भी परेशानी होती है और नीतीश कुमार को अगर साथ रख कर के चलना है, तो आपको हिंदू-मुसलमान वाली राजनीति नहीं कर पाएँगे। लेकिन क्या पिछड़ों की राजनीति बीजेपी कर पाएगी? पिछड़ों के वहाँ कई दावेदार हैं, वहाँ आरजेडी एक बड़ा दावेदार है, फिर नीतीश कुमार खुद दावेदार है उसके। दलित नेताओं में से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ज़रूर उनके साथ हैं, लेकिन क्या सारे दलित उनके साथ हैं? ये भी एक सवाल है।
तो बीजेपी परेशान है, इसलिए अब जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन के दौरान पिछड़ों को अपना निशाना बनाया या पिछड़ों को अपना टारगेट बनाया कि हम इन लोगों को जोड़ेंगे, और जो राहुल गांधी ने परसों कहा वहाँ गुजरात में कि जो 50% के करीब जो स्लीपर सेल है बीजेपी के, उनको हम निकालेंगे। कल ये भी कहा राहुल गांधी ने कि और जो है अब जो खाली पद हैं, जो पार्टी के संगठन के भीतर, उन तमाम पदों को भरा जाएगा। और लगातार राहुल गांधी जो है पिछड़ों से, दलितों से मिल रहे हैं, और वो जो उन्होंने जाति सर्वेक्षण का जो नारा दिया है या कहिए सामाजिक न्याय की जो बात कहनी शुरू की है, अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सबसे आगे चलना चाहते हैं, और बिहार में लगातार वो कर रहे हैं, और उसमें लालू प्रसाद यादव जी जब साथ हो जाते हैं तो और ताकतवर हो जाता है। माले साथ है वो, और ये बीजेपी की यही परेशानी है कि अगर नीतीश कुमार हट गए तो फिर बीजेपी का क्या होगा, और इसलिए अब बीजेपी अत्यंत पिछड़ा कार्ड खेल रही है। इसके पहले भी जब नीतीश कुमार 2020 के चुनाव के बाद 2022 में जब आ गए थे आरजेडी के साथ, तब बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया था सम्राट चौधरी को, और ये कह करके बनाया गया कि वो कोयरी है, वो नीतीश कुमार का वोट काटेंगे, जो कि नीतीश कुमार के ये लोग मानते हैं, बीजेपी के लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार का वोट बैंक दरअसल कुर्मी और कोयरी है। तो कोयरी वोट अगर काट दिया तो नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार कमजोर हुए नहीं। नतीजा हुआ कि फिर जो है नीतीश कुमार के साथ उनको गठबंधन करना पड़ा, और फिर पिछड़ा राग आज पला पड़ा है, लेकिन ये राग झूठा है। पिछड़ों के साथ आरएसएस बीजेपी कभी नहीं हो सकती, ये पिछड़ों को समझना पड़ेगा, और अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर वही होगा जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पिछड़ों के नाम पे आप शासन में आते हो, और पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ शोषण करते हो, गलत व्यवहार करते हो, उनका हकमारी करते हो। तो मुझे लगता है बिहार के लोग पिछले 35 सालों में, 35 साल से पिछड़ों का शासन है, तो वो ये बात समझ गए। हालाँकि लगातार बदनाम किया जा रहा है कि बिहार पीछे है, बिहार पीछे है, बिहार पीछे है, और पीछे इसलिए है कि पिछड़े शासन कर रहे हैं। लेकिन 90 से पहले कौन थे? इस पर जब सवाल उठाया तेजस्वी ने, तो कई लोगों को परेशानी हुई। तेजस्वी ने जब कहा कि 90 से पहले बिहार कैसे था? कई लोगों ने माना कि जो है वो कांग्रेस पे हमला, लेकिन दरअसल ये कांग्रेस पे हमला नहीं है। और कांग्रेस, जेडीयू और जो आरजेडी है, तीनों का वोट बैंक लगभग एक है। सवर्ण पूरे तौर पे लगभग 80% के करीब मान लीजिए वो बीजेपी के साथ है। और बाकी दलों में भी तभी आते हैं जब उनकी उनकी कास्ट के लोग जो है, वो जो चाहे राजपूत हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे कायस्थ हों, चाहे भूमिहार हों, अगर ताकतवर उम्मीदवार है तो फिर उन पार्टियों को वोट देते हैं, टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। हालाँकि टैक्टिकल वोटिंग सारी जातियों में आज की तारीख में होती है। लेकिन बीजेपी परेशान है, और बीजेपी की परेशानी जो कल सम्मेलन हुआ उसमें आधी से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली थी, परेशानी को और बढ़ा देती है। अब देखना है कि बीजेपी आगे कौन-सी रणनीति करती है, सीटें भरवाने के लिए, सीटें भरने के लिए। ये आने वाला वक़्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।